नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 155। ये हमारे हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 28 जनवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से पाठ जब मुझको सांप ने काटा पर आधारित ये कार्यपत्रिका करने वाले हैं। अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस पाठ को पहले ज़रूर पढ़ें। इस पाठ की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ये पूरा पाठ उसमें समझाया है और जो भी मुश्किल शब्द थे उनका मतलब भी बताया है। तो ये वर्कशीट करने से पहले आप ये पाठ ज़रूर पढ़ लें, फिर इस वर्कशीट को करिएगा। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हमने पाठ जब मुझको सांप ने काटा बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा और हमने रेंगने वाले जीव का एक मुखौटा बनाकर पहनकर भी देखा। मुखौटा पहनकर आया ना मज़ा। आइए अब पाठ की कुछ पंक्तियों को फिर से बोलकर पढ़ते हैं। तो ये हमारी पिछली कार्यपत्रिका में हमने जो किया उसके बारे में बता रहा है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे इस पाठ की कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। उसने उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तो ये हमारे पाठ से कुछ पंक्तियां थी। आइए देखते हैं क्या करना है। उपरोक्त वाक्यों में गहरे रंग के शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। यानी ये जितनी भी लाइनें हमें देखनी हैं ऊपर, इसमें कुछ शब्द जो है काले रंग में दिए हुए हैं। आइए एक बार उन शब्दों को देखते हैं। देखी, बोला, बैठो, हिलना डुलना, लाया, बैठकर, काटा, डांटकर, खड़े देखते रहे, कहना, खेलना, आ पहुंची, दिया, बोलना, चाहता। ठीक है। तो जितने भी शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं काले यानी गहरे रंग में, वो क्या कह रहा है कि ये शब्द जो है किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। तो जब भी हम ये शब्द पढ़ते हैं हमें ये पता चल रहा है कि ये कोई ना कोई काम हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई ना कोई काम या तो हो रहा है या कर रहे हैं, तो वो कौन से शब्द होते हैं, वो क्रिया शब्द होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 1 में लिखा है, बच्चों अपना काम स्वयं करना एक अच्छी आदत है। आप भी तो बहुत से काम करते हैं, जैसे हाथ धोना, भोजन करना, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्र को ध्यान से देखकर लिखिए कि इनमें कौन कौन से काम यानी क्रिया हो रहे हैं। यानी हमें क्या करना है, ये चित्र देखना है और फिर हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से काम हो रहे हैं, यानी क्रियाएं हमें निकालनी है। एक इन्होंने करके बताया, वो देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं और उड़ रहे को इसने अंडरलाइन भी किया है। क्यों किया है? क्योंकि उड़ना उड़ना क्या है, एक काम है, कोई काम हो रहा है। तो ये उड़ रहे हैं क्या है, ये क्रिया शब्द है, उड़ रहे हैं। ठीक है। तो उड़ रहे को उसने अंडरलाइन भी कर दिया क्रिया शब्द निकालने के लिए। और क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो खेलना क्या है, एक काम है। तो खेल रहे हैं क्या हो गया, क्रिया है। ठीक है। वैसे ही लड़की झूला झूल रही है, तो झूल रही है ये भी काम हो गया, तो वो भी क्रिया है। और ये देखो यहाँ पर तितलियाँ फूलों पर बैठी हैं। ठीक है। तो बैठना भी एक काम हो गया, तो वो भी क्रिया शब्द हो गया। तो यहाँ पर हमें 3 वाक्य और लिखने हैं। ये देखिए, ये आप वाक्य लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें क्रिया क्या हो गया, खेल रहे। ठीक है। तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं कि लड़की झूला झूल रही है। तो इसमें झूल रही क्या हो गया, क्रिया हो गया। और फिर आखिरी में आप लिख सकते हैं कि तितलियां फूलों पर बैठी हैं। ठीक है। तो इसमें बैठी क्या हो गया, क्रिया हो गया। इस तरीके से आप ये अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, बच्चों
हमने देखा कि पाठ में बहुत से काम हो रहे हैं, जैसे झाड़ना, काटना, छिपना आदि। आइए ऐसे ही काम वाले शब्दों अर्थात क्रिया शब्दों पर ठीक का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर नीचे 5 शब्द दिए हुए हैं इधर, ठीक है। उसमें से जो भी क्रिया शब्द होंगे यानी जिनसे किसी काम के होने का या करने का पता चलेगा, उन पर हमें ठीक का निशान लगाना है। आइए देखते हैं कैसे। तो पहला शब्द देखिए, ये क्या है? नाचना। तो नाचना क्या कोई काम है? हाँ बिल्कुल है। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? ठीक का निशान। आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। जिन जिन पे मैं यहाँ पर टिक का निशान लगाऊंगा ना, तो वो शब्द आप अपनी कॉपी में लिख लेना। वो सारे शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। अगला शब्द देखिए, किताब। क्या किताब एक क्रिया शब्द है? नहीं, ये तो एक चीज़ का नाम है। तो ये कौन सा शब्द है? ये तो संज्ञा शब्द है, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये किसी वस्तु का नाम है किताब, तो ये संज्ञा शब्द है, ये क्रिया शब्द नहीं है, तो इसको हम टिक नहीं लगाएंगे। आगे क्या है? उड़ना। क्या ये एक काम है? हाँ बिल्कुल है, तो इस पे हम ठीक लगाएंगे, टिक का निशान। आगे क्या है? सोहन। ये तो किसी व्यक्ति का नाम है, ये फिर से संज्ञा है, ये क्रिया नहीं है, तो इस पे हम टिक नहीं लगाएंगे। और आखिरी में क्या है? सुंदर। अब सुंदर शब्द क्या है? ये तो एक विशेषण है, ये किसी की विशेषता बताता है, ठीक है। ना ही ये संज्ञा है, ना ही ये क्रिया है, ये तो एक विशेषण शब्द है, तो इस पे भी हम टिक नहीं लगाएंगे। तो आप नाचना और उड़ना, ये 2 शब्द अपनी कॉपी में लिख लेना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर लिखा है, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर पढ़िए और सही वर्तनी, वर्तनी यानी स्पेलिंग वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शब्द 2-2 बार लिखे हैं, लेकिन उनमें से एक स्पेलिंग गलत है, एक सही है। जो सही वाली स्पेलिंग है उस पर हमने गोला लगाना है। आइए पहले देखते हैं। पहला शब्द है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये छापकली। और यहाँ पर क्या लिखा है? छिपकली। तो सही शब्द क्या है? छिपकली। तो इस पर हम गोला लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? मंत्र। और यहाँ पर क्या लिखा है? मतर। तो मतर तो गलत है, मंत्र सही शब्द है, इस पर गोला लगा देंगे। आगे देखिए, ये क्या लिखा है? बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा। और यहाँ पर क्या लिखा है? बूढ़ा। तो बूढ़ा शब्द क्या है? सही है, इस पर गोला लगाएंगे। फिर क्या है? सांप, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है? सांप। तो सांप तो कुछ नहीं है, सांप होता है, तो सांप पर गोला लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या है? बर। और गलत शब्द क्या है? बरर। तो बरर कुछ नहीं होता है, बर होता है, इस पर हम गोला लगा देंगे। चलिए इस तरीके से आपको ये करना था। आइए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। क्या आप बता सकते हैं कि पाठ में झाड़ फूंक वाले व नाना जी ने बालक को बोलने से मना क्यों किया होगा? यानी वो हमसे पूछ रहा है कि देखिए, ये आंसर भी आप तभी कर सकते हैं जब आपने ये पाठ पढ़ा है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो ये पाठ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये पाठ पहले पढ़ना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इस पाठ को ज़रूर पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर वो क्या पूछ रहा था कि क्या आप बता सकते हैं कि पाठ में झाड़ फूंक वाले व नाना जी ने बालक को बोलने से मना क्यों किया होगा? तो देखिए, इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, झाड़ फूंक वाले ने बालक को बोलने से इसलिए मना किया होगा क्योंकि उसे लगा होगा या उसको लगा होगा कि कहीं वो बालक सच ना बता दे कि उसे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा था, ठीक है, ताकि वो बालक सच ना बता दे। साथ ही नाना जी ने भी अंधविश्वास करते हुए जैसा झाड़ फूंक वाले ने कहा वही किया। तो देखिए, जब आप ये स्टोरी सुनेंगे, जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से ये आंसर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि झाड़ फूंक वाले ने बच्चे को बोलने से मना कर दिया क्योंकि हो सकता था कि वो बच्चा सच बता देता, ठीक है। फिर झाड़ फूंक वाले का कोई काम ही नहीं बचता तो उसको कोई पूछता ही नहीं, इसलिए झाड़ फूंक वाले ने बच्चे को बोलने नहीं दिया। और नाना जी का क्या हुआ? नाना जी तो अंधविश्वास के मारे उस झाड़ फूंक वाले ने बोला वैसा ही उन्होंने कर दिया। उन्होंने बोला बच्चे को कि वो चुप रहे, तो नाना जी ने भी बच्चे को चुप करा दिया। तो इस तरीके से आप ये अपना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूर आपको ये पाठ पहले पढ़ना है, तभी आप ये आंसर लिख पाएंगे। चलिए आखिरी में देखते हैं, एक काम और है। यहाँ पर लिखा है कि क्रिया शब्दों के अधिक अभ्यास हेतु अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका में से
प्रश्न संख्या 27 व 35 कीजिए। यानी जो आपकी हिंदी की वर्कबुक है उसमें आपको पेज नंबर 27 और 35 भी करना है। उसमें क्रिया से जुड़े हुए काम होंगे, ठीक है, तो वो भी आपको करना है। क्रिया मैंने आपको समझा दिया है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।